Welcome to Rizvi's Hello everyone, my name is Mohammad Taha. Welcome to the channel of Dr. Rizvi College of Engineering. Today I will teach you the new subject whose name is compiler design. First of all, we know what is compiler, why we use compiler. ओके तो सबसे पहली चीज हम कंपाइलर को यूज क्यों करें, क्या इसके एडवांटेज है। ठीक है, जैसे आपने रियल लाइफ एग्जांपल देखा होगा, जैसे आजकल सॉफ्टवेयर आ गया गूगल ट्रांसलेट। क्या है वो चीज, ट्रांसलेट करता है किसको, एक लैंग्वेज को अदर लैंग्वेज में, ताकि ह्यूमन अंडरस्टैंड कर सके। फॉर एग्जांपल मुझे इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इंग्लिश में मैं चीज़ों को समझूं, तो मैं एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। तो अभी हम पहली यूनिट है हमारी इंट्रोडक्शन ऑफ कंपाइलर। कंपाइलर होता क्या है, ठीक है। तो इसमें हम लोग कंपाइलर के बारे में पढ़ेंगे, कंपाइलर कैसे ट्रांसलेट करता है एक चीज को दूसरी लैंग्वेज में, दूसरे फॉर्म में, ठीक है। तो इसका इंट्रोडक्शन हम देखते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ कंपाइलर। कंपाइलर क्या है, ठीक है। जैसे आप लोग ने देखा होगा काफी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फॉर एग्जांपल सी, सी प्लस प्लस एंड जावा। उसको हम लोग लिखते किस फॉर्म में है, इंग्लिश फॉर्म में, हाई लेवल लैंग्वेज में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश फॉर्म में। इंग्लिश कैरेक्टर्स का यूज करके हम लोग उसको फॉर्म करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सोर्स कोड। और उसको कन्वर्ट किस में करना रहता है, जैसा कि आप जानते हो कि हमारा जो सीपीयू है वो 0 एंड 1 लैंग्वेज ही समझता है, जिसको हम लोग कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज। वो इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं समझता है, इसीलिए हम लोग कंपाइलर का यूज करते हैं, ठीक है। तो कंपाइलर क्या है, इट इज अ प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर that translates source code written in a high level programming languages like C, C++ और Java into machine code. Machine code क्या, binary code in the form of 0 and 1 only that a computer processor can execute. क्योंकि जो हमारा सीपीयू होता है वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है, इंग्लिश लैंग्वेज वो नहीं समझता। और हम इसको यूज क्यों करते हैं, क्योंकि ह्यूमन को बाइनरी लैंग्वेज लिखने में काफी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और ह्यूमन हमेशा इंग्लिश लैंग्वेज ही यूज करता है, इसीलिए हम लोग कंपाइलर का यूज करते हैं, जो क्या करता है हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को किसमें कन्वर्ट करता है, लो लेवल लैंग्वेज में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टारगेट कोड। और जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है, जो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सोर्स कोड। फॉर एग्जांपल हो गया आपका हाई लेवल लैंग्वेज का, एक लैंग्वेज हो गई आपकी सी, ये सबसे बेसिक लैंग्वेज है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सी लैंग्वेज। और हो गई सी प्लस प्लस, जावा भी होती है, उसको हम लोग कन्वर्ट किसमें करते हैं, मशीन कोड में, इन द फॉर्म ऑफ 0 और 1। कंपाइलर एक तरीके का सिर्फ ट्रांसलेटर है, जो क्या कर रहा है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है, ताकि प्रोसेसर जो उसको है एग्जीक्यूट कर सके, क्योंकि मशीन ओनली अंडरस्टैंड 0 और फॉर्म 1। मशीन ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेजेस, नॉट इंग्लिश लैंग्वेजेस, ओके। तो इसके आगे अभी हम लोग और भी बातें करेंगे, ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि कंपाइलर होता क्या है। इसके आगे काफी और फेजेस होते हैं कंपाइलर के, कि किस किस फेज से होके हमारा जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो कन्वर्ट होता है किसमें, मशीन लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। तो आप लोगों को समझ आया होगा आई होप। कंपाइलर का एक बार और मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। कंपाइलर कुछ नहीं है, एक सॉफ्टवेयर है। क्या है, सॉफ्टवेयर, जो क्या करता है, हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ 0 और 1। और हम इसको क्यों यूज करते हैं, इसको यूज करने का सिर्फ एक ही पर्पज है, क्योंकि ह्यूमन आपका क्या है, वो मशीन लेवल लैंग्वेज को लिखने में काफी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ह्यूमन को, इसीलिए हम क्या करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करते हैं, उसको कंपाइल करते हैं, ताकि वो 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट हो सके, ताकि आपका प्रोसेसर उसको अंडरस्टैंड कर सके और वो चीजों को कंपाइल करके एग्जीक्यूट कर सके, ठीक है। e-learning channel.